सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको एशियाटिक लिली को बल्ब से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ पूरे फ्लावरिंग तक का अपडेट देने वाला हूं। मैंने ये एशियाटिक लिली के 3 बल्ब लोकल नर्सरी से बाई किए हैं और मुझे इसकी कॉस्ट लगभग 40 रुपये पड़ी है। ये लगभग 40 रुपये से लेके 60 रुपये की कॉस्ट में इनके एक बल्ब मिलते हैं और विंटर के सीज़न में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। तो आप विंटर के सीज़न में आप अक्टूबर से लेके दिसंबर जनवरी तक इनके बल्ब को ग्रो कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है इस मौसम में। एशियाटिक लिली को लिलियम के नाम से भी जाना जाता है। लिलियम के नाम से भी इनके बल्ब आपको नर्सरी में मिलते हैं। इनके बल्ब जैसे ही आप ग्रो करते हैं लगभग 50 से 55 दिन बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और इनके जो फ्लावर होते हैं लगभग 1 हफ्ते से 15-20 दिन तक प्लांट पे बने रहते हैं। तो चलिए अब हम इनके बल्ब को आपको ग्रो करने का प्रोसेस बताते हैं। तो ये मैंने 3 कलर के फ्लावर के बल्ब लिए हैं और इनके लिए जो हमें सॉइल मिक्स तैयार करना है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स चाहिए। इनके लिए बिल्कुल ऐसी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें बहुत ही अच्छे से आसानी से पानी निकल जाता हो, क्योंकि पानी निकल जाता हो तभी आपके जो प्लांट के बल्ब हैं वो अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। अगर ये नमी वाली मिट्टी होगी तो हो सकता है बल्ब सड़ जाए या ख़राब हो जाए। तो आपको वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाने के लिए सैंड का भी यूज़ करना है। तो चलिए अब हम इन सारे बल्ब को मिट्टी में लगा लेते हैं। मैंने ये 12 इंच का पॉट लिया है और 12 इंच के पॉट में इन तीनों बल्ब को मैं लगाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से गड्ढा बनाना है जिसमें इस बल्ब को आपको पूरा मिट्टी में ढक देना है। इसी तरह हम सारे बल्ब को लगा लेते हैं और थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखेंगे। लगभग 2-3 इंच की दूरी रखनी है क्योंकि ये स्टिक की तरह ऊपर की ओर ग्रोथ लेता है। हमने सारे बल्ब को मिट्टी में लगा दिया है और अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। हमें पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना होता है क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं होती है। तो हमें ऐसा पानी देना है कि मिट्टी पूरी तरह से भीग जाए और फिर इसके बाद इस गमले को हम डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे ताकि हमारे बल्ब से ग्रोथ हो सके। बल्ब को लगाए आज 12 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे सारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है और इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से आपका जो प्लांट है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लेता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको आपको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना होता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उन पे फ्लावरिंग जल्दी होने लगे। तो देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है वो उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। तो जब आपका प्लांट इस तरह से ग्रोथ लेना शुरू कर दे तो उसके पॉट में आपको हल्की सी गुड़ाई करनी है। पॉट में जब आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए तो आपको फिर डीएपी के कुछ दाने लेने हैं, लगभग 40 से 50 दाने लेने हैं। ये हमारा जो पॉट है 12 इंच का है तो इसीलिए हम 40 से 50 दाने ले रहे हैं और आपको ध्यान रखना है स्टेम से दूरी पे कुछ इस तरह से ही इनकी दाने को डालना है। डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट के दाने डालने के बाद आपको इस तरह से पानी दे देना है ताकि इनको न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाए। तो हम उसके बाद पानी दे देंगे। लिली के बल्ब को लगाए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो प्लांट हैं उनमें अब छोटी छोटी बड्स लगना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन प्लांट को केयर करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लिली के बल्ब को लगाए आज पूरे 32 दिन हो चुके हैं और हमारे प्लांट में अब देख सकते हैं बड्स भी आना शुरू हो गई है। लेकिन हमारे 3 में से एक प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, ग्रोथ तो हुई लेकिन इसमें बड नहीं बना और ये अब कभी भी बड नहीं देगा, चाहे आप इनके बल्ब भी निकाल के स्टोर करके रख लीजिए। तो ऐसे कभी कभी एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं जिसमें बड नहीं बन पाता है तो वो प्लांट आपका ख़राब ही होता है। लिली के बल्ब को लगाए आज पूरे 44 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और ये वाला जो प्लांट था तीसरा उसने अभी भी ग्रोथ नहीं लिया और ये ना कभी लेगा। तो ये देखिए जो हमारे लिली के दूसरे प्लांट हैं उनमें बहुत ही अच्छी बड आ रही है। तो जो लिली के प्लांट होते हैं उनमें इसी तरह पेयर में ही बड्स आते हैं, या तो जोड़े में 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं, कुछ इसी तरह से इनमें फ्लावर के बड्स आते हैं।
और लिली के प्लांट की मुझे सबसे बड़ी ख़राबी ये लगती है कि इस प्लांट पे बस एक बार ही फ्लावर के बड आते हैं और फ्लावरिंग होती है। फिर उसके बाद फ्लावरिंग होने के बाद इस प्लांट पे ना न्यू ब्रांच आती है, ना ही कोई फ्लावरिंग होती है और ना ही कोई ग्रोथ होती है। लिली के बल्ब को लगाए आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे लिली का पहला जो प्लांट है उसने फ्लावरिंग कर दी है और पहले फ्लावर आ चुका है। तो इनके जो फ्लावर होते हैं लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन तक टिके रहते हैं। और ये देखिए जो तीसरा प्लांट था उसने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं लिया, ना ले पाएगा कभी। लिली के प्लांट पे फ्लावरिंग होने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपके प्लांट पे फ्लावर ब्लूम हो जाए या इस तरह से मोटी कलियां आ जाएं तो आप अपने प्लांट को शेड में रख दीजिए, क्योंकि आपके प्लांट की जो फ्लावर है उसकी तब लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि इनके फ्लावर एक ही बार ब्लूम करते हैं। बल्ब को लगाए आज पूरे 57 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से होना शुरू हो चुकी है और जो पुराना फ्लावर है वो सूख चुका है। बाकी आप देख सकते हैं हमारा दूसरा जो प्लांट है उसमें येलो कलर का फ्लावर आया है। बाकी तीसरा जो प्लांट है वैसे का वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस बताया है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। अगर आप इनके लिए वेल्ड्रेन सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और इनको आप बल्ब से ग्रो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इनके इस तरह के ब्लूमिंग वाले प्लांट या बड वाले प्लांट लेके आते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली आपको मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होती है 100 से 150 रुपये के आसपास होती है। तो एशियाटिक लिली को ग्रो करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिए, जब तक कि इनमें फ्लावरिंग ना हो तब तक कि आप इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखिए और जैसे ही इनमें फ्लावरिंग होने लगे तो फ्लावर की लाइफ बढ़ाने के लिए आप इनको शेड में रख दीजिए, जिससे इन पे फ्लावर आपको ज़्यादा दिन तक दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनको बल्ब से ग्रो करने का प्रोसेस आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।